हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, वो है मिल्क पाउडर। बच्चे प्लेन दूध पीना पसंद नहीं करते, बच्चे क्या बड़े भी आजकल प्लेन दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा पाउडर जिसे डालते ही इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, हेल्दी भी होगा। इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं और इसे बच्चे भी पसंद करेंगे। इनफैक्ट ये बड़ों के लिए भी बहुत ही हेल्दी है। ये आँखों के लिए भी अच्छा है, जिनको रात को नींद नहीं आती उनको नींद में भी हेल्प करेगा। ये पाउडर है जो दूध में डालने वाला, आँखों के लिए तो है ही हेल्दी और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही एनर्जी गेनिंग पाउडर है जो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने ले लिए थे 50 ग्राम बादाम। एक पूरा पैकेट था मेरे पास 100 ग्राम का, जिसमें से मैंने निकाल लिए थे 50 ग्राम बादाम। ये एक पहला इंग्रेडिएंट है जो इस पाउडर में डलेगा। दूसरी तरफ मैंने ले लिया था 50 ग्राम पॉपी सीड्स, जिसे हम बोलते हैं खसखस। 50 ग्राम ही मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए थे। सिर्फ जो मखाने थे वो मैंने लिए थे 100 ग्राम, क्योंकि मखानों का यूज़ ज़्यादा होता है। अब मैंने 50 ग्राम बादाम एक बोल में सेपरेटली निकाल लिए थे और फेनल सीड्स मीन सौंफ भी मैंने ले ली थी 50 ग्राम। 100 ग्राम का मेरे पास पैकेट था, जिसमें से मैंने 50 ग्राम निकाल के एक बोल में कर ली थी शिफ्ट। जितना जितना मुझे मटेरियल चाहिए था मैं अलग से एक बोल में शिफ्ट करती जा रही थी। बादाम के बाद मैंने सौंफ भी एक बोल में निकाल ली थी। अब बारी थी पॉपी सीड्स की, जिसे हम बोलते हैं खसखस। ये भी मेरे पास 100 ग्राम का पैकेट था, जिसमें से मैंने 50 ग्राम निकाल के एक बोल में डाल ली थी और बाकी सेपरेटली रख दी थी। इसी तरह से आपको भी इंग्रेडिएंट्स जो हैं एग्जैक्ट क्वांटिटी की एग्जैक्ट मेजरमेंट के लेने हैं, ताकि आपका पाउडर अच्छा बने और हेल्दी बने। यहाँ मैंने ले ली है मिश्री। मैंने ली है धागे वाली थ्रेड वाली मिश्री, जो बहुत ही हेल्दी होती है, जो आँखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप अपने अकॉर्डिंग मिश्री डाल सकते हैं। अगर आप मीठा नॉर्मल पीते हैं तो सिर्फ मिश्री ही डाल दें इस पाउडर में। जब दूध बनाएंगे तब उसमें चीनी मत डालिएगा, लेकिन ज़्यादा चीनी अगर इनटेक करते हैं तो मिश्री उस अकॉर्डिंग डालिएगा, ताकि आप दूध में भी चीनी ऐड ऑन कर सकें। ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने ले ली थी यहाँ पर 10 से 20 ग्राम के बीच में मिश्री ले ली थी, ताकि कुछ मिठास पाउडर में आ जाए। अब एक तरफ मैंने ले लिए थे 100 ग्राम मखाने। मखाने का 100 ग्राम का ही पैकेट लिया था और मैंने एक प्लेट में उसे शिफ्ट कर लिया था। अब बारी थी मिश्री को कूटने की, क्योंकि मिश्री को हमने करना था बाद में ग्राइंड, तो मिक्सी में इतने बड़े बड़े पीसेस ग्राइंड करना इजी नहीं था। तो इसीलिए मैंने पहले इसे छोटे छोटे पीसेस में कूट लिया था, ताकि मुझे ग्राइंड करते वक्त कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए और मिक्सी जार ख़राब ना हो जाए। पहले आप इसे अच्छे से कूट लें, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लें। इसके बाद बारी आती है सारे इन्ग्रीडियंट्स को ड्राई रोस्ट करने की। मैं बार बार बोल रही हूँ, एक बार और दोहरा रही हूँ कि ड्राई रोस्ट करना है हमने इंग्रेडिएंट्स को। हमने इसमें कोई भी घी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी वर्जन है पाउडर का। अब मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया था, जिसमें मैंने मखाने रोस्ट करने के लिए डाल दिए थे। आपको तब तक मखाने रोस्ट करने हैं जब तक इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता, ये क्रंची नहीं हो जाते। आप मखानों को प्रेस करके देख सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा ये कलर चेंज कर लेंगे तो इट मीन्स ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं। हमें ज़्यादा इन्हें रोस्ट नहीं करना है, इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। बस इनके बीच में जो नमी है उसे ख़त्म करना है, ताकि हमारा जो पाउडर है वो काफ़ी समय तक चल सके, वो ख़राब ना हो जाए जल्दी। बस इसके जो नमी है वो हम ख़त्म कर लेंगे। जैसे ही मखाने रोस्ट हो जाएंगे, आप एक मखाना कोई भी प्रेस करके देख लीजिएगा। अगर ये झट से टूट जा रहा है तो इट मीन्स आपके मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप थोड़ा और रोस्ट कर सकते हैं। मैंने रोस्ट करते वक्त फ्लेम कर ली थी लो, और लो फ्लेम पर मैं इनको रोस्ट कर रही थी। अब जब मैंने प्रेस करके देखा तो मखाने मेरे अच्छे से हो गए थे रोस्ट। अब मैंने इन्हें एक प्लेट में अलग से निकाल लिया था, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ हमने रोस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट का अपना एक टेम्परेचर है। सबसे पहले मखाने रोस्ट कर लिए थे। और गाइस, इसके साथ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, यकीनन आपको पसंद आती होंगी। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे ही मैं प्रेस करके देख रही थी, मुझे लग रहा था कि अभी भी ये सॉफ्ट है, तो इसलिए मैंने थोड़े और रोस्ट कर लिए और साथ में ही मैंने एक प्लेट में कर लिया था शिफ्ट, जब ये प्रॉपर्ली क्रंची हो गए थे। देखिए, जैसे ही मैंने इन्हें प्लेट में डाला था तो मैंने प्रेस करके देखा तो ये झट से टूट गया था। ये प्रॉपर्ली रोस्ट हो चुके थे। दूसरी बार जो चीज़ मैंने रोस्ट करनी थी वो मैंने डाल दिए बादाम। बादाम भी मैंने जैसे कि आपको बताया 50 ग्राम लिए थे, तो उन्हें मैंने कढ़ाई में डाल दिया। इसका हमने कलर बिल्कुल नहीं चेंज करना, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बता दिया है। जस्ट इनमें क्रंचीनेस लानी है और इनकी जो नमी है वो ख़त्म करनी है। हमने इनका कोई भी कलर चेंज नहीं करना है। जैसे ही बादाम की कढ़ाई में आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, इट मीन्स ये भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। देखिए, अब मैंने बादाम को भी सेपरेटली एक बोल में निकाल लिया था।
बारी बारी करके सारे इंग्रेडिएंट्स पे कर रही थी रोस्ट। बस याद रहे मिश्री को हमें रोस्ट नहीं करना है, अदरवाइज़ वो गरम कढ़ाई में पिघल जाएगी। बाकी सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने लिए हैं उन्हें आप ड्राई रोस्ट करेंगे। बादाम मैंने सेपरेटली निकाल लिए थे एक बोल में। अब बारी थी खसखस को रोस्ट करने की। कढ़ाई में मैंने खसखस के बीज डाल दिए थे, इनको भी मैंने थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया था जब तक ये क्रंची नहीं हो जाते। जैसे ही ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, जल्दी ही रोस्ट हो जाते हैं। इन्हें भी मैंने सेपरेटली एक बोल में निकाल लिया था। अब बारी थी सौंफ को ड्राई रोस्ट करने की। 50 ग्राम जैसे मैंने सौंफ ली हुई थी, उसको भी मैंने ड्राई रोस्ट करने के लिए डाल दिया। जैसे ही ये रोस्ट होनी शुरू हो जाएगी, इसकी फ्रेग्रेंस आनी गाइस आपको शुरू हो जाएगी, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। इट मीन्स आपकी सौंफ भी रोस्ट हो चुकी है, तो आप इसको भी निकाल कर अलग बोल में शिफ्ट कर लें। मैंने भी यही करा। जब मेरी सौंफ अच्छे से रोस्ट हो गई थी तो मैंने इसे बोल में सेपरेटली निकाल लिया था। अब मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स हो चुके थे रोस्ट। ठंडे होने की वेट करनी है क्योंकि अब बारी है ग्राइंड करने की। बारी बारी करके हमने इनको ग्राइंड करना है, एक साथ डालकर हमने इनको ग्राइंड नहीं करना। गाइस ये बहुत ही हेल्दी पाउडर है, आप भी अपने घर में बनाकर लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है सर्दियाँ आने वाली है, सर्दियों में तो ये बहुत ही बेनिफिशियल पाउडर है। जैसे कि बच्चे प्लेन दूध पीना पसंद नहीं करते, तो आप 1 चम्मच दूध में डालकर बच्चों को दें, तो दूध भी बच्चों का फेवरेट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने जो रोस्ट करे हुए मखाने थे वो ग्राइंडर जार में डाल के उन्हें अच्छे से बारीक पाउडर में मैंने कर लिया था ग्राइंड, और प्लेट में निकाल लिया था। अब बारी थी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को ग्राइंड करने की। मैंने इसमें डाली थी मिश्री। मिश्री को अकेले मैंने ग्राइंड नहीं करा क्योंकि मुझे डर था कि मिश्री चिपक जाएगी ग्राइंडर जार में, तो मिश्री के साथ मैंने डाल दिए थे सौंफ। इन दोनों को इकट्ठे मैंने ग्राइंड कर लिया था। इनका भी हमने ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। जैसे ही इनका पाउडर बन जाएगा तो इसको भी अलग बोल में हमने कर देना है शिफ्ट। बारी बारी करके बस ऐसे ही आपको बारीक पाउडर बनाते जाने हैं सारे इंग्रेडिएंट्स के। फिर मैंने ग्राइंड कर लिए थे पॉपी सीड्स, इसका भी मैंने पाउडर बना लिया था, इसे भी अलग से रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने बादाम ग्राइंड करे थे। बादाम के अगर मोटे मोटे पीसेस भी रह जाते हैं ग्राइंड करते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप दूध में ये पाउडर डालते हैं तो अगर बादाम के पीसेस मुंह में आए तो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने इसे कोशिश करी थी कि बहुत बारीक कूट लूँ, ग्राइंड कर लूँ, तो वो मेरे ग्राइंड हो चुके थे। जैसे ही बादाम मेरे ग्राइंड हो गए तो इसे भी मैंने अलग बोल में कर लिया था शिफ्ट। अब एक एक करके सारे पाउडर हमने मिक्स करने हैं। सबसे पहले जो मखाने का पाउडर मैंने एक प्लेट में निकाला हुआ है, उसमें बारी बारी करके एक एक करके पाउडर को मिक्स करते जाएंगे। सारे एक साथ भी डाल सकते हैं, उन्हें भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक एक अगर डालकर मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो ग्राइंड करे हुए बादाम थे वो मखाने के पाउडर में मिक्स करे और उन्हें अच्छे से चम्मच के साथ हिला के दोनों को कर लिया था मिक्स। ऐसे ही बारी बारी करके फिर मैंने इसमें खसखस का पाउडर डाल दिया, फिर मैंने इसमें मिश्री और सौंफ डाल दिया और इनको अच्छे से कर लिया था मिक्स। मिश्री उतनी ही डालिएगा जितना मीठा पसंद करते हैं। अगर लेटर ऑन दूध में आप मीठा डालना पसंद नहीं करेंगे तो मिश्री आप थोड़ी ज़्यादा डाल लीजिएगा, लेकिन अगर आपको दूध गर्म करते वक्त भी उसमें चीनी डालनी है तो मिश्री की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के मैंने इनको अच्छे से कर लिया था मिक्स और छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इन्हें ड्राई रोस्ट करा है, ग्राइंड करा है, तो ग्राइंड करते वक्त भी चीज़ें गर्म हो जाती हैं। तो पहले इसे अच्छे से हमने ठंडा कर लेना है, बाद में आप इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम यूज़ होने वाला पाउडर है। बॉर्नविटा भी इसके आगे फेल है, क्योंकि बच्चों को बाजारी चीज़ें ना दें, अवॉइड करें, वही बेटर है। क्योंकि जैसे मौसम बदल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट पाउडर है। इसे बड़े भी पी सकते हैं, बुज़ुर्ग भी पी सकते हैं और बच्चे भी पी सकते हैं। बहुत ही हेल्दी वर्जन है पाउडर का, क्योंकि इसमें हर एक जो चीज़ डाली है वो सब हेल्दी है। सौंफ भी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है, मिश्री भी, बादाम दिमाग के लिए अच्छे होते हैं, मखाने तो वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बोन्स के लिए अच्छा होता है, तो सारे हेल्दी हैं, तो ट्राई करें। थैंक यू।